Fine. So in today's class, we will be studying about time and work. Math में almost we are about to finish the syllabus, but in reasoning we do have some topics left in reasoning like distance and all, statement and conclusion, something like that. So we will do that once we complete this chapter. So time and work. What do you understand by that? By this term, time and work? You must have studied these topics in your, uh, school time, I guess. So around sixth class or seventh or eighth. During these times, you must have read the. You must have studied these topics, time and work. Nisha, walaikum Islam. How are you? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने टाइम एंड वर्क क्या होता है। बेसिकली टाइम एंड वर्क जो होता है ना, आपको किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगता है, ये बेसिकली उसी को जानना है, उसी के रिलेटेड ये चैप्टर है, टोटली डेडिकेटेड उसी के लिए। बेसिकली अगर कोई आदमी किसी काम को करता है तो उसकी एफिशिएंसी को जानना है, या फिर कितना टाइम लगाता है वो एक पीस ऑफ वर्क करने में, या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और कोई पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं वो, तो कितना टाइम लग रहा है उनके पूरे ग्रुप को उस काम करने में, या फिर अ, एक काम किया गया है किसी एक आदमी के द्वारा तो कितने टाइम में लगा है वो, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बाद, मतलब ये आपको बस टाइम एंड वर्क से ही पता चल जाता है कि कोई टाइम फिक्स ड्यूरेशन में कितने काम किए गए, बस उसी को जानना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मान लो एक, मैं आपको बताता हूँ एक चीज दैट, कि इफ, इसका फॉर्मूला जैसे समझो, इफ मान लो ए कोई आदमी है, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन नंबर ऑफ डेज, मतलब कोई भी एक नंबर है उतना नंबर ऑफ डेज में, तो देन ए का जो एक दिन का काम कितना होगा, इज वन डेज वर्क विल बी वॉट, वन बाय एन। मान लो कि यहाँ पे किसी का नाम रख लेते हैं, मान लो निशा है। अगर निशा एक काम को करती है मान लो 5 दिन में, ठीक है, एन डेज, देन एज तो निशा का जो एक दिन का काम कितना होगा, 1/5। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट इसी में, इफ एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/n, अगर ए का निशा का एक दिन का काम इतना है, देन निशा कैन finish the work in n days। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल है इसके। ठीक है, समझ आ गया। अभी हम इसको करेंगे क्वेश्चंस में, आपको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बस ये छोटा सा 2-3 कॉन्सेप्ट है, दूसरा हो गया, तीसरा कॉन्सेप्ट है वो जान लें, देन वी विल प्रोसीड। ओके, सो नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट, क्या, अगर निशा किसी काम को, if A is thrice as good a workman, मान लो सोनी है, as वर्कमैन, यहाँ नाम नहीं लिख करके मैं बी ही लिख देता हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। सिंपली समझो, इफ ए इज थ्राइस एज गुड
as good a workman as B then। ठीक है, तो रेशियो इन दोनों का क्या होगा, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय, इन दोनों का A एंड B इज इक्वल टू, यहाँ थ्राइस लिखा है ना, तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय A and B to finish a work is equal to what, just reciprocal 1:3। ठीक है, इस चीज को अगर समझ गए तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा एंड यू विल बी एबल टू कंप्रीहेंड दैट इजीली। लेट्स से दैट द क्वेश्चन इज, मान लो इफ Ashfaq can do a piece of work in 8 days, 8 दिन में अगर अशफाक कोई एक काम को करता है, ठीक है, एंड लेट्स से सोनी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, जो काम उसने किया अशफाक ने, उसी काम को सोनी ने किया इन 5 days। ठीक है, तो अब से क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी डेज will both of them together completed। एक दिन का काम आप दोनों को बता दिया, मतलब सॉरी, एक आदमी अशफाक अगर खुद से अकेले वो काम करता है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगता है, अशफाक को 8 दिन। और वही काम को अगर सोनी करती है तो उसको कितना टाइम लगता है, 5 दिन। और यही सेम काम को अगर दोनों साथ में टुगेदरली काम करते हैं, देन हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट इट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी कॉन्सेप्ट में, कि मान लो कि अगर एक दिन का वर्क इतना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सॉरी, ए का अगर कोई काम करता है, ए किसी पर्टिकुलर उसमें, ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/n। तो वैसे ही मान लो कि अशफाक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, तो आप उसके एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, अशफाक 1 day's work is equal to 1/8। कैन वी राइट इट, यहाँ पे जैसे कि अभी हमने लिखा था ना 1/n, तो n क्या था, नंबर ऑफ डेज, है ना, ऐसे 1/n था ना। और समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो अगर आ रहा है तो मैसेज ड्रॉप करिए चैट बॉक्स में। ठीक है, नाउ अशफाक का एक दिन का काम हमने निकाला 1/8। ठीक है, सेम हम सोनी का भी निकालेंगे, सोनी 1 days वर्क इज इक्वल टू कितना, 5 दिन लेती है, तो 1/5। ठीक है, अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि साथ में वो लोग कितना टाइम लेंगे, राइट। सो देयरफॉर टुगेदर they will complete the work in, उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, 1/8 और 1/5 को। ठीक है, सो लेट्स ऐड दिस, 1/8 प्लस 1/5, एलसीएम विल बी 40। ठीक है, 8 5 जा 40, 5 इधर हो गया, 5 8 जा 40, 8 इधर हो गया, तो 13/40 इज द व्हाट, 1 डेज वर्क। दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम इतना होता है। ठीक है, 13/40। नाउ मैंने जैसा बताया कि अगर एक दिन का काम इतना है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, दोनों रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया ना, इस चीज को समझो। मैंने यहाँ बताया था, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतना n डेज, तो उनका एक दिन का काम 1/n हो जाता है। और उसी 1 दिन का काम को अगर हम कहते हैं कि देन ए कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, n डेज, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक दिन का काम निकाल देते हैं। ठीक है, तो सॉरी, दोनों का कंप्लीट कितना टाइम लगेगा, 40/13।
जस्ट 1 मिनट, आप लोग देखो इस चीज़ को, मुझे एक मिनट का समय देना, मुझे एक कॉल आ रही है, अर्जेंट अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? सो गाइस, ठीक है, सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? समझ आया जो मैंने बताना चाहा इस क्वेश्चन में? तो दोनों का जस्ट रेसिप्रोकल है क्या, कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो वो कितना दिन लगेगा उनको, 40/13, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, ठीक है? एक दिन का काम इतना तो दोनों मिला करके कर रहे हैं, और जस्ट अगर दोनों साथ में काम करें तो टोटल उनको कितना टाइम लगेगा, 40/13। और इसको अगर हम एग्जाम में भी आपको हो सकता है कि मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम ऐसे लिख देंगे, 13 3 तो 3 यहाँ पे, 1/13 ऐसे। कैसे? हमने क्या किया, 40 को डिवाइड कर दिया 13 से, 13 3 39, सो यहाँ पर रिमाइंडर 1, तो 3/1/13, ठीक है, तो 3/1/13 लिख दिया आप, ठीक है? ऐसे हम लोग करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं आएगा आपको, और आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है एग्जाम में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ये दिया था। नाउ लेट्स, आर वी एबल टू कंप्रीहेंड दिस क्वेश्चन? देन अगर अगर समझ आ जा रहा है, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। शैल वी? करें हम स्टार्ट? लेट मी नो फास्ट। We will finish this chapter in today's class itself, because it's not like ज़्यादा conceptual नहीं है। This is how it goes। बहुत ही छोटा सा concept था, and ऐसे ही आपको आगे एग्जाम्स में आएंगे, और ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, बच्चे वहीं फंस जाते हैं, बस आपको उसी को मैं आज क्वेश्चन इतने करवा दूंगा प्रैक्टिस, सो दैट कि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। सो जस्ट गो विद मी। चलो, निशा ने थंब भेजा, दैट मीन्स कि वी शैल प्रोसीड फर्दर। सो लेट्स से, मान लो कि ए एंड बी है, एग्जाम में आपको नाम कम आएंगे, ए एंड बी ज्यादा आएगा, तो मेक श्योर करो कि आप इसी से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट, देखो कैसे ट्विस्ट किया, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है? पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 15 days, and be alone in 20 days, right? Now, in how many days can a can A alone complete the work? बात आई समझ क्या हुआ? पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों का एक दिन का काम निकाल के बताया कि बताओ, दोनों अकेला अगर उस काम को कर रहा है तो इतना टाइम लगा, दोनों साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको, ये था पिछला क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स यू इज, अगर दोनों मिलकर के एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और उसमें से एक बंदा जो बी है वो एक उसी काम को अकेला अगर करता है तो 20 दिन में लगता है, तो बताइए कि ए को अगर काम करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो ऑफ कोर्स आप इसमें क्या करेंगे, जरा सा दिमाग लगाओ कि माइनस करेंगे, यानी टोटल में से ए का बी का माइनस कर देंगे, ए का निकल जाएगा ना हमें। टोटल दोनों का काम है 15 दिन में, और बी का जो है अकेला काम है वो 20 दिन में, तो ए का हम निकाल सकते हैं ना। मैंने हिंट दे दिया आपको, एग्जैक्ट हिंट क्या, सॉल्यूशन दे दिया आपको, बस रिजल्ट देना है मुझे क्या होगा। What is the exact number of days that A, like when A is doing that work, so how much time will he take to complete the work? Will it takes to complete the work? Just to let me know. Your time starts now. It is 3:17, so 3:15, so आपके पास टाइम है कितना, 2 मिनट इज इनफ, सो 3:17।
So Suhalia is saying that 60 days he will take, right? And let me see. So, right, let me check how much will it take. So सी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको टोटल वर्क दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैसे वन डे का वर्क निकालते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का अगर वन डे का वर्क दिया हुआ निकालना है, सॉरी टोटल तो हमें दिया हुआ है, वन डे का वर्क निकालना है हमें। ए प्लस बीज वन डे, one day's work is equal to 1/15, right? Now, and B का दिया हुआ था, तो B का भी वन डेज का निकाल लेते हैं। वन डेज वर्क विल बी 1/20, and therefore A's one day work will be A's one day's work, sorry, A's one day's work is equal to how many days? So 1/15 minus total जो है उससे माइनस करेंगे 1/20 को, and LCM I believe 60 आना चाहिए। let's see, 3 से नहीं, 5 से होगा, 5 to 30 15 and 5 for the 20, 5 to 15 for 60, yes। so यहाँ पे 4 and यहाँ पे 3, 1/60 and रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। टोटल ए को कितना टाइम लगेगा? ए विल टेक 60 days। वेरी गुड। सो दैट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया समझ, राइट। सो नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे, कोई इशू नहीं। Just give me a few more seconds. I will just increase the number of pages so that we don't have to erase and drop the same thing again and again. Okay. So let's, सबको आ गया ना समझ? Shall we proceed for the next question? Restart. चलो बढ़िया। इक्वेशन देता हूं, इसको सॉल्व करना है आपको। ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। एक चीज मुझे बताना था, समझो, आपको ना एक चीज जानना था जो मैं भूल गया इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वो बताना था मुझे कि देखो, वर्क कोई भी होता है ना, कितना, जो जो बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन टाइम एंड वर्क, वो क्या है ना, वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ये एन क्या है? नंबर ऑफ पर्सन, और डी क्या है? नंबर ऑफ डेज। कोई भी काम कितना हुआ है उसको हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं और नंबर ऑफ डेज कितने, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी एबल टू फाइंड हाउ मच वर्क इट हैज बीन डन। ओके, हाउ मच वर्क टू बी कंप्लीटेड, ये हो सकता है, या फिर हाउ मच वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ये हो सकता है। ठीक है, सो वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्वड इन द वर्क एंड द नंबर ऑफ डेज taken from the work to be completed. Okay, so the basic formula and work formula is equal to W is equal to N into D, right? So this is the formula. ये मैं आपको बताना भूल गया था, so please take a note of it. Now we can proceed with the question. So the question is, A alone can complete a piece of work of rupees, देखो यहाँ पे twist किया, rupees 300 in 6 days, ठीक है, but by engaging an assistant, the work is completed in 4 days. So the question is, find the share to be received by the assistant
बाय द असिस्टेंट, ये आपको निकालना है। सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आई विल रिपीट। ए अकेला अगर किसी काम को, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ऑफ ₹300, ठीक है। एक अकेला ए जो है काम कर रहा है, जो एक काम है उसका जो पैसे लग रहे हैं उसमें 300, कितने दिन में, 6 डेज में। लेकिन एक असिस्टेंट को उसने एंगेज किया और उसी काम को उसने 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, राइट। सो अब आप बताओ उस 300 रुपये में से ए का शेयर, सॉरी, उस 300 रुपये में असिस्टेंट का शेयर कितना होगा। फाइंड द शेयर टू बी रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। इट इज टू मच इजी, वेरी इजी, ठीक है। आपको फाइंड कैसे करना है, जस्ट आपको क्या करना है कि आई विल जस्ट गिव यू हिंट, जो टोटल है उसमें से माइनस कर दो and you will get the ratio, and from that ratio you will be able to find how much is the assistant's share. सबसे पहले so the time is 3:22 right now, and let me, okay, 2 minutes is enough, so 3:24. 3:21 minute left, guys. So almost नहीं आया क्या आंसर। Fine, so I will do that. So make also saying 2/1, ये तो रेशियो निकाला आपने, राइट, बट कितना शेयर था उसका ये बताओ। 2/1 तो ठीक है, अच्छी बात है, बट हाउ मच विल बी द शेयर। वेरी गुड, ₹100, राइट, वेरी गुड। देखो क्या था ना कि असिस्टेंट का एक दिन का वर्क निकाल लो। कैसे निकालेंगे असिस्टेंट का 1 डे का वर्क, 1 डेज वर्क को कैसे निकालेंगे, जो देखो 1/4 में से 1/6 माइनस कर देंगे। 1/4 कैसे, द वर्क इज कम्प्लीटेड इन 4 डेज, है ना, जब उसने ज्वाइन कर लिया था। और -1/6 क्यों करेंगे, क्योंकि ए जो अकेला जो काम कर रहा था वो 6 दिन में कर रहा था, ठीक है, तो 1/6 कर देंगे। माइनस करने पे आपको रिजल्ट जो निकलेगा, आई गेस चलते पर, हाँ 12 इसका एलसीएम होगा 4 3, एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा 1/12, मतलब कि 12 दिन, ठीक है। इतना उन्होंने टाइम लिया काम करने में, ठीक है। देयरफॉर अब ए का जो शेयर होना है इज टू, यहाँ पे देखो रेशियो है, ठीक है। और असिस्टेंट का जो शेयर होना है, मतलब कि उसके काम के रेशियो का देखेंगे, रेशियो ऑफ देयर 1 डेज वर्क, हाउ मच विल इट बी। सो 1/6 था ए का, ठीक है, यहाँ ए का शेयर है ना, और असिस्टेंट का शेयर आपको निकालना है, आपने निकाल दिया ऑलरेडी यहाँ पे 1/12, तो
1/12। ठीक है, इसको जब हम फाइंड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, राइट। सो 1:2, तो 1:2 को अगर इसको हम ऊपर लिखते हैं तो ये डिवाइड में ना ऑलरेडी, तो इसको हम ऐसे देखो, हम क्या करते हैं 1/6 डिवाइडेड 1/12 करते हैं ना, कि हम जब ऐसे 1/6 और ये ऊपर जाएगा 12/1, तो 6 1 जा 6, 6 2 2:1 हो गया ना। रिजल्ट ये आ गया आपको 2:1 इससे। तो 2:1 तो ये आया। अब देखो असिस्टेंट का शेयर यहीं से पता चल जाएगा आपको। 300 टोटल था, मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 3, 1/3 is equal to how much? 300। 100 will be the share of assistant and 200 उसको मिल जाएगा एक को। ठीक है, समझ आ गए सबको? Shall I proceed for the next question? क्या कहते हैं, करूं क्वेश्चन नेक्स्ट लिखूं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। I'm just writing the next question. क्लियर सर, वेरी गुड। सो देखो क्या लिखा मैंने, ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, बी इन 5 days एंड सी इन 10 days। तो अब बताओ कि फाइंड द टाइम टेकन बाय A, B and C to do the same work together। जल्दी से बताओ क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, जल्दी बताओ। हाउ मच टाइम विल दे टेक? I'm not gonna solve this question because this is the easiest one so far. 1 more minute left, guys. आया आंसर? ए बी एंड सी का लिखना है आपको, ठीक है। ए बी एन सी का फाइन करना है। ए का एक दिन का काम 4 है, बी का 5 है, सी का 10 है, तो टोटल कितना लगेगा? बहुत ही इजी है यार, अभी तुमने किया ए एंड बी का टुगेदर का किया था ना, मैंने ऐड कर दिया था, इसमें भी ऐड ही करना है। व्हाई यू गाइस टेकिंग दिस मच टाइम? सो इजी।
नहीं आया आंसर अभी तक? उम्र कुलसुम, व्हाट हैपेंड? Oh, 1 upon 11 by 10. So Halia is saying 20 by 11. 1 upon 1 by 11. नहीं यार, अगर 20/11 है तो वन अपॉन 1/11 नहीं होगा। अगर 1/1 है तो 20/11 नहीं होगा। लेट मी चेक। ठीक है, क्योंकि आपने मिक्स फ्रैक्शन शायद से जो भी है दोनों मैच नहीं कर रहा आपने जो दिया आंसर्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में करूंगा तीनों के एक दिन का काम मैं निकाल करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, एलसीएम इसका 4 5 20, यहाँ पे ये क्या था, 10 था ना? हाँ ठीक है, 10 20 हो जाएगा इसका एलसीएम। 5 4 2 11/20, so 20/11 रेसिप्रोकल। दिस इज द आंसर। सवाल यह सही है। अगर इसी को हम ये करेंगे 11 1 जा 11, 9 यहाँ आ गया, तो 1/9/11 डेज। दिस इज द आंसर। ठीक है, मैं कुलसुम आपने शायद 1/1/11 गलती से लिखा है, डोंट नो, बट दिस इज द आंसर 1/9/11। ठीक है, एनी डाउट so far guys? Shall I proceed for the next question? बताओ, कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन कंटिन्यू कर दें? ये 8 लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। चलो बढ़िया। जो क्वेश्चन सारे एक ही टाइप के, सब बस ट्विस्टेड है, थोड़े से ट्विस्ट कर देता है और वहीं पे बच्चे फंस जाते हैं। क्या है इसमें कि मान लो कि ए अगर एक काम को करता है 600 रुपये में, ठीक है, और ए अलोन उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देता है, जबकि बी अगर काम करता है तो 8 दिन में कंप्लीट करता है, और विद द हेल्प ऑफ सी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो बताइए कि तीनों का शेयर कितना होगा? कंफ्यूज कर दिया आपको? कर पाएंगे सॉल्व? जल्दी से मुझे बताओ, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं खुद करूंगा सॉल्व। जल्दी बताओ। आप कर दीजिए सर, मतलब कि नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, देखो क्या है ना, यहाँ पे आपको मालूम है दैट क्या, कि ए अगर उस काम को कर रहा है तो 600 रुपये ले रहा है और 6 दिन में काम कर दे रहा है। बाकी बी अगर उस काम को कर रहा है तो 8 दिन में कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि सी अगर उस काम को कर रहा है तो एक दिन में वो कितना टाइम लेगा। तो हम उसको कैसे निकालते हैं? आपको ये मालूम है कि सी अगर करता है तो तीनों मिल करके सी के हेल्प से 3 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो हम यहाँ पे इससे हम क्या कर देंगे, सी का एक दिन का काम हम ऐसे निकाल देंगे, सी इज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू, कैसे, 1/3 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इन दोनों के एक दिन का काम को। ठीक है, 1/6 प्लस 1/8, इन दोनों को जोड़ करके और ओवरऑल में माइनस कर देंगे तो हमें सी का एक दिन का काम निकल जाएगा ना? निकल जाएगा। तो हम 1/3 करके 6 और 8 है तो क्या होगा, 24। यस 24। तो ये 24 रहेगा, 6 4 24 एंड 8 3 24।
1/3 माइनस 7/24। 3 और 24 का एलसीएम 24 ही, ठीक है। 3 8 जा एंड 7 यहाँ पे 1/24। तो सी अगर अकेला उसी काम को कर रहा था तो कितना टाइम ले रहा देख लो आप, 24 दिन लगा रहा है वो, ठीक है। अब समझ जाएंगे कि अब इसको कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमें समझ आ गया सबका एक एक दिन का काम, तो हम तीनों के रेशियो को निकाल लिए, ए और बी का सी का रेशियो निकाल देंगे, देयर वर्क, रेशियो ऑफ देयर वर्क, देयर 1 डेज वर्क निकालते हैं, ठीक है। 1 डेज वर्क इज इक्वल टू हाउ मच, आपको पता है 1 ए का 1/6 है, 1/8 इसका है, एंड 1/24 सी का है, ठीक है। सो इसी को हम कैसे निकालेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 4 4 जा 8, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24। सो ये हो जाएगा 4:3:1। बस एक मिनट फर्स्ट वेरीफाई कर ले रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट यही आना चाहिए। 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 24 1 जा 24, ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे ना, ये 4:3:1 का आपको रेशियो मिल गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, सी का जो सी का शेयर है ना हम निकाल लेंगे, सी का शेयर। इस वजह से हम क्या करेंगे, 600 में से माइनस करेंगे क्या, इसका हो जाएगा 300। पहले तो इसका इन दोनों का शेयर निकालो ना, तभी तो निकलेगा ना। अच्छे से हम शेयर निकाल देते हैं इन दोनों का। पहले ए का शेयर तो आपको मालूम है, आई मीन टोटल 600 ले रहा था वो, लेकिन ए का शेयर अब कितना मिलेगा जब इन लोग साथ में काम करते हैं, तो ए शेयर इज इक्वल टू, दिस वन मोमेंट, ए शेयर इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 4/4 3 7 1 8, 8, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सिंपली कर दो, एंड 2 3 जा 6, 300 हो गया ये। ए का शेयर 300 निकल गया। वैसे ही हम बी का भी शेयर निकाल देंगे। तो बी का शेयर कैसे होगा, आपको 600 यहाँ रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय 3/8, अगेन इससे इसको करेंगे डिवाइड, 8 5 जा 8, 8 1 जा 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ठीक है। एंड 56 यहाँ पे हो जाता है, आगे तो नहीं होगा ना डिवाइड, और 8 8 जा 64 हो जाता है ना। तो हम सिंपली इसको ऐसे 75 टाइम्स में हो जाएगा, 8 5 जा 40, 75 गुना 3, 150, 150, 150 नहीं, 5 से 15 एंड 25, 225, राइट, ये हो गया। एंड नाउ हमें इसका मिल गया, इसका मिल गया, तो हम सी का आराम से निकाल देंगे। 600 में से माइनस कर दो 300 और 200 को, 225 को, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही सिंपल। 600 में से माइनस कर देंगे कितना, 525 को, कितना मिल रहा है इसको, मात्र 75 रुपये। टाइम भी तो ले रहा है, 24 दिन लगा रहे हैं। उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, 8 दिन में ये लोग कर रहे हैं, वो 25 कितना दिन लगा रहे हैं, 24 दिन, तो 75 रुपये मिलेंगे उसको, ठीक है। एफिशिएंसी मैटर करता है, गॉट इट। आया समझ।
जब तक आप लोग बोलो वन, तब तक मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ओ माय गॉड, पहले बोला था उम्मे कुलसुम, चलो रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹600। ठीक है, एक जो ए है ना, वो उस काम को कितना रुपए में कर रहा है, ₹600 में। ठीक है, और उसी काम को कितने टाइम में लगा रहा है, 6 दिन। बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। और जब सी का हेल्प मिलता है इन दोनों को, तो साथ में ये लोग अगर काम करते हैं तो 3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि तीनों का कितना शेयर होगा। ₹600 से इसको मिल रहे थे, अपना अकेला कर रहा था, शेयर बताइए कितना मिलेगा इन लोगों को। ए का, ए जो है बी और सी का दोनों का हेल्प लेता है तब। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सी का एक दिन का वर्क निकाला। कैसे निकाला, हमें मालूम है कि तीनों मिलकर के इतना काम कर रहा था, और दोनों का हमें अकेला अकेला का पता है, तो हम उसमें से तीसरे का निकाल देंगे। 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/8 कैलकुलेशन किया हमने, 1/24 हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमें रिजल्ट मिल गया 1/24। ठीक है, अब मतलब सी का रिजल्ट मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, ए और बी और सी का रेशियो ऑफ देयर 1 डे का वर्क कितना निकलेगा, 1/6 1/8 1/24। और इसको हम फर्दर करेंगे तो हमें एलसीएम आ गया हमें 24, तो 6 4 24, 8 24, 24 24, तो 431 ये रिजल्ट आया आपको। ठीक है, अब ये 431 आया, मतलब टोटल कितना हुआ, 8 हुआ ना, 437 एंड 18। तो हमें बेसिकली ए का शेयर हमें मालूम है कितना मिल रहा था, लेकिन अब जब तीनों साथ में काम करेंगे तो शेयर तो डिवाइड होगा। तो हम ए का शेयर देखते कितना होगा, क्योंकि 6 दिन में ये काम कर रहा था। तो हमें ए का ये पहला है 4, तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 4, टोटल कितना 8। तो इसको कैलकुलेट किया 300 आया, वैसे बी का किया तो 225 आया। ठीक है, तो दोनों का मिला करके हमें कितना हो गया, 525। और टोटल हमें पता था 600, तो सी का कितना निकलेगा, 600 माइनस 525, ₹75 आ गया उनको, सी को। आया समझ, ईच शेयर निकल गया तीनों का। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days of 9 hours each, and B can do it in 7 hours each. So how long will they take? Will they take to do it? To do it working together for 8/2/5 hours a day। देखो थोड़ा नहीं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, लेकिन इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका टाइम एंड वर्क कंप्लीट है। सो बेसिकली मैं इसमें हिंट देना चाहूँगा ताकि आप कर पाओ। देखो पहले दोबारा रिपीट कर देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 7 दिन करता है, कितना, पर डे 9 घंटे। ठीक है, और बी उसी काम को करता है 6 दिन, पर डे 9 घंटे, सॉरी 7 घंटे। ठीक है, पहला 7 days 9 दिन, ठीक है, सॉरी 7 days में 9 hours। बी जो करता है 7 hours ईच। ठीक है, बी कैन डू इट इन 7 hours ईच, लेकिन यहाँ पे 6 days, 6 days। ठीक है, ऑफ 7 hours ईच, 6 days ऑफ 7 hours ईच। हाउ लॉन्ग विल दे टेक, मतलब बी जो है 6 दिन करता है, 7 घंटे कंटिन्यू। एंड अगर दोनों साथ में काम करते हैं, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। उसका टाइम बता दिया है कि आपको पर डे 8 घंटे, सॉरी 8/2/5 है, तो उसका आप खुद से करो कैलकुलेट क्या होगा, 8/2/5 आवर्स अ डे। अगर ये रोजाना काम करते हैं इस तरीके से, तो आई मीन कितना टाइम लगेगा उनको, कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं वो इस कोई काम को कंप्लीट करने में।
3:46 हो रहा है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं 3 मिनट्स दे रहा हूँ। दिमाग लगाओ एंड कोशिश करो, नहीं आया तो मैं समझा दूंगा। 2 more minutes left. वन मोर मिनट प्लीज। आ रहा है ना, सॉल्व हो रहा है या नहीं है बताओ। अगर नहीं हो पा रहा तो मैं अभी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बताओ आप लोग। नहीं हो पाया? हिंट्स चाहिए क्या? इसमें आवर के हिसाब से निकालोगे तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ ही रहा है ये आवर्स में। उम्मे कुलसुम इज सेइंग 3 दिन। हाँ, 3 दिन ही होना चाहिए लगभग। चलो देखते हैं, करके ही देखते हैं, ठीक है, ताकि सबको समझ आ जाए। देखो क्या है ना, ए जो है एक काम को कंप्लीट कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? पर दिन वो 9 घंटे काम कर रहा है 7 दिन तक, तो ए कैन कंप्लीट द वर्क 7 × 9 = 63 आवर्स। ठीक है, इतना कंफर्म। सेम बी का निकल जाएगा कितना, 6 × 7 42 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, ए का 1 घंटे का काम कितना निकलेगा, इज 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/63। और सेम बी का जो 1 घंटे का काम कितने निकलेगा, 1/42। ठीक है,
तो अब दोनों का मिला करके 1 घंटे का काम कितना होगा? A + B is 1 hour वर्क। 1/63 + 1/42 क्या आता है? कैलकुलेशन करके बताओ ना जरा। यस, हाय। सो नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं। सो सॉरी, मुझे कॉल आ रही थी। एक्चुअली इलेक्शन चल रहे हैं ना जेएनयू में, तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं। 63 एंड 42, ठीक है। तो 63 एंड 42 इसका 126, 126 एलसीएम आएगा इसका। से 2 टाइम्स में, 2 3 6, 4 3 2 ये 3 टाइम्स में, ठीक है। तो 5/126 ये आ जाएगा। तो बेसिकली both will finish the work in 126/5 hours, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट इन वर्किंग टुगेदर 8/2/5 hours a day। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज ऑफ 8/2/5 hours each is equal to, कैसे? 126/5। तो हमें पता है कि दोनों का साथ में इतना लगेगा, लेकिन कितना घंटे काम कर रहा है वो? 8 5 40 + 2 42, ठीक है। तो 42/5, सॉरी नॉट 42/5, क्योंकि ये हमारा ओवरऑल का है ना, 1 डे का हम निकाल रहे हैं ना। तो 5/42, 5/42, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड 42 मल्टीप्लाइड बाय ये, तो 2 3 6 4 2 3 टाइम्स। तो 3 days इज द आंसर। वेरी गुड। इसका भी उम्मे कुलसुम का था शायद, राइट। सो वेरी गुड उम्मे कुलसुम, अप्रिशिएट इट। सो सबको आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले चलते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन में पूछ सकते हो। मान लो कि कोई बंदा है राहुल, उन्होंने एक काम को twice as much time as Rohit and thrice as much time as Rahila to complete a job. If working together, अगर साथ में काम करते हैं, they can complete the job in 4 days. Find the time taken by each of them separately to complete the work, full stop. So क्वेश्चन कहता है क्या कि राहुल जो है वो 2 गुना ज़्यादा समय लेता है रोहित से, और रोहित जो है 3 गुना ज़्यादा समय लेता है राहिला से एक काम को करने के लिए, ठीक है। अब जब तीनों साथ में उस काम को करते हैं तो 4 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए कि अगर वो अलग अलग सेपरेटली काम कर रहे थे तो कितना टाइम लगता था उनको काम करने में सेपरेटली? इजी है, इजी है। बस आपको एक्स मान करके
बस आगे बढ़ जाइए, x का वैल्यू निकल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कंप्रेहेंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू वर्क, I mean to complete the work separately. So you have कितना मिनट, चलो आई गेस सो 2 से 3 मिनट इनफ. नहीं बने तो बता देना मुझे, अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, यू guys can turn on your mic also even, so no need to worry about that. We have half hour left, so we can complete it. We can do few more questions based on this topic, and then we will end this class. आ गया ना टॉपिक में, बेसिकली जो समझना था वो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई बिलीव. बस ऐसे ही क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर देते हैं ये लोग. तो मैं एक क्लास से कितना 10 क्लास भी करूँ तो सारे क्वेश्चन, सारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देर आर, मतलब कि देखो मेन जो होता है मैथमेटिक्स में वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट. मैथमेटिक्स या रीजनिंग, बेसिकली कोई भी एप्टीट्यूड में आपको यही होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम क्लास में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बिकॉज क्वेश्चंस के जो वेरिएंस है बहुत सारे हैं, लैक्स, थाउजेंड्स कह सकते हो, कुछ भी मिला सकते हैं ना उसका कंसेप्ट. सो यू कैन नॉट लाइक इवन if like give it in any number, like इतने हैं तो इतने ही हैं, and we will have to do that. अगर इतना नंबर होता तो हम कर ही सकते थे उसको कुछ टाइम लगा कर. But unfortunately, that is not practical here. So practically what is possible, that we can just make sure that कि हमारा concept clear हो, and once your concept is clear, so आप एक equation बना सकते हो easily. Once the equation is created, you will get the answer. 1 more minute. समझ नहीं आ रहा सर, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये तो इजी था. देखो बताता हूँ. राहुल ने कितना टाइम लिया था, थ्राइस एज मच टाइम एज रोहित, एंड सॉरी ट्वाइस है ना, राहुल ट्वाइस लिया एंड रोहित ने थ्राइस लिया एज मच टाइम एज राहिल. ठीक है, तो कंप्लीटेड जॉब. सो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि राहुल जो है, एक मिनट, राहिल.
चलो हम ये करते हैं ना, क्योंकि इसका हमें नहीं मालूम ना। राहिला टू कंप्लीट द जॉब, Rahul takes twice as much time as Rohit and thrice as much time as Rahila to complete a job. So let's say Rahila का X hours लगता है to complete the job. ठीक है? So X by 2, तो इसका हो जाएगा रोहित का हमारा कितना, नहीं रोहित का पहले राहुल का लिखते हैं ना, राहुल का कितना हो जाएगा X by 2। 2x तो नहीं लिखेंगे ना, तो नॉर्मल हो जाता है ना 2x ट्वाइस, मतलब x by 2 लिख रहे हैं क्योंकि ये टाइम एंड वर्क में हम कर रहे हैं और मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट बता दिया है। राइला कितना, राहुल का कितना, एंड रोहित का हो जाएगा थ्राइस है ना, तो एक्स बाय 3 डू द जॉब। ठीक है, अब सेम क्या, राहिला का 1 घंटे का बताओ, 1/x। सेम राहुल का कितना, 2/x एंड रोहित 3/x। ठीक है, तीनों मिलकर कितने 4 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे ना, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर फॉर 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x। ठीक है, क्या होता है देखते हैं, इसको हम इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा 4 इधर रह जाएगा, 4 को हटा ही देते हैं इधर ना, 4 को इधर 1/4 कर देते हैं, तो 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x इज इक्वल टू क्या, 1/4। हो जाएगा 3 2 3 1 6, 6x इज इक्वल टू 1/4, therefore x इज इक्वल टू 24। ठीक है, x का वैल्यू 24 आ गया, अब x को पुट कर दो हर जगह। So find the time taken by each of them separately to complete the work. So 1/24, 2/24 मतलब 1/12 and 3/24 मतलब 1/8, 1/8 and here 1/24. This is the answer. Got it? अब आप लोग पूछोगे ये 1 क्यों किया, हमने 1 इसलिए किया क्योंकि हम सम मान सकते हैं, क्योंकि इज इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना इसको 4 से, तो 1 को हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि 1 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो सेम डिजिट रहता है, इस वजह से। Got it? Any questions so far? Let's respond, please. We have around 23 minutes more, so 25 minutes more, so we can practice few more questions. Just let me write it down here. एक दो क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आसान से, ये सर आसान था तो यस। A and B can do a piece of work in 9 days। ठीक है, and B and C, देखो मैं ऑलमोस्ट सारे टाइप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट सारे, जो भी जनरली पूछे जाते हैं वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ बच जाता है तो यू गाइस हैव दैट बुक एंड बुक से कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो कभी भी, यू गाइस हैव 24/7 एक्सेस टू ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन दैट ग्रुप, कोई भी सॉल्व कर देगा। अगर नोबडी इज सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, इफ इन केस नोबडी इज एबल टू डू दैट, जस्ट टैग मी ओवर देयर इन द ग्रुप और मुझे टैग करो उस ग्रुप में, आई विल डू दैट फॉर यू।
ठीक है। देखो क्वेश्चन लेंथी है ये थोड़ा। क्या कहता है कि ए और बी अगर किसी काम को करता है 9 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी और सी अगर उसी काम को करता है तो 12 दिन में कंप्लीट कर देता है, ए और सी उसी काम को करता है तो 18 दिन में कंप्लीट कर देता है। अब बताएं कि अगर वो तीनों ए बी और सी साथ में अगर काम करते तो कितना टाइम लगता, और अगर सेपरेटली काम करते तो कितना टाइम लगता। आप लोग एक ही क्वेश्चन किए हो, इसको लेकिन सेपरेटली किए थे अभी तक। अब आपको क्या करना है कि वही क्वेश्चन में आपको दोनों दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, दोनों तरीके से आपको जवाब देने हैं। तो आपको मैं हिंट दे दूंगा कि पहले तो आप ए प्लस बी का 1 डे का वर्क निकालो, बी प्लस सी का 1 डे का वर्क निकालो, ए प्लस सी का 1 डे का वर्क निकालो। तो उसमें देखोगे कि आपको ना सारे जो है दो दो बारी आ रहे हैं, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बारी आ रहा है, सी भी 2 बारी आ रहा है, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाना। एंड देन आपको एक दिन का काम मिल जाएगा दोनों तीनों का, ठीक है। अब तीनों का काम आपको जो भी मिला उससे क्या करना कि सबका एक एक दिन का काम निकाल लेना माइनस करके, ठीक है। और जैसे ही माइनस करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हिंट तो दे दिया मैंने जहां तक पॉसिबल था। सो 4 8 4 11 लेंथी है तो 12 कर सकते हैं, लेकिन चलो 4 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको, सॉल्व इट। 4 मिनट इनफ हो सकता है इसके लिए। आप लोग जो सॉल्व करते हो इतना क्वेश्चन, जैसे जैसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ना, आप लोग भी शॉर्ट में ही लिखा करो ताकि आपको टाइम कम लगे, एग्जाम में प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है जी। 3 more minutes left. 2 more minutes.
1 more minute. टाइम्स अप गाइस। पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, इजी तो था ये, मैंने हिंट इतने अच्छे से दिया फिर भी। उम्मे कुलसुम व्हाट हैपेंड? निशा आप भी सॉल्व नहीं कर रहे, बाकी लोग भी नहीं कर रहे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? इजी था ये तो, इजी था मतलब थोड़ा लेंथी था। अच्छा उम्मे कुलसुम कह रही है 8 डेज। क्या 8 डेज? क्वेश्चन में आपको लेंथी है, देखो दो क्वेश्चन पूछा गया इसी में, वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। टुगेदर क्या बता रहे हैं, कोई नहीं, देखते हैं। चलो, ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाला हमने, कितना? 1 डेज वर्क, 1/9 था। सेम बी प्लस सी का जो होगा 1/12, और ए प्लस सी का कितना, 1/18। ठीक है। अब देखो इसमें ए दो बारी आ गया, बी दो बारी आ गया, सी भी दो बारी आ गया। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हम निकालेंगे। ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, मतलब इनका 1 डेज का वर्क इज इक्वल टू क्या, 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/18। ठीक है, इसको इसे कैलकुलेट करेंगे आगे। 9 18 12, 9 27 9 36, 12 36 4 3 and 2, 9/36। So 9 1 9, 9 4 36, 1/4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/8। ठीक है। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी का जो टुगेदर काम जब करता है तो 8 दिन में वो कंप्लीट कर देगा, 8 डेज में। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया, मतलब सेपरेट, ये जो टुगेदर वाला निकल गया। अब हमें क्या करना है, सेपरेटली निकालना है। ठीक है। तो सेपरेटली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो ए का निकालना है हमें, एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का काम था, 1 डेज वर्क, माइनस, ठीक है, उसमें बी प्लस सी का माइनस कर दो, 1 डेज वर्क। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क आपको मालूम था क्या था, 1/8, यहाँ है ना तीनों का, 1/8। उसमें माइनस करेंगे क्या, बी प्लस सी का 1 डे वर्क, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, बी प्लस सी 1/12 है, तो निकाल देंगे हम बी ए का 1/डे का। 8 और 12 का क्या होगा एलसीएम, 24, 3 और 2, 1/24। ठीक है। तो बेसिकली ए अलोन अगर काम करता है, अलोन, तो वो 24 डेज में कर देगा। ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी का निकालेंगे, बी इज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन निकालना है। ठीक है, वर्क, उसमें माइनस कर देंगे क्या, बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे ए प्लस सी को, ए प्लस
सी का 1 डेज वर्क। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क हमें कितना था, 1/8। इसमें ए प्लस सी का हमें निकालना है, नहीं था ही ऑलरेडी ए प्लस सी हमारे पास, यहाँ 1/18। हम 1/18 डाल देंगे यहाँ पे, 1/8 और 18, इसका एलसीएम हो जाएगा 8 9 8 4 8 32 72। ठीक है, 8 9 72, 18 4 जा 36 54 72। ठीक है, 4 जा, ये निकला 9 में से 4 गया, क्या हुआ 5/72। ये निकला, मतलब कि बी जो है अकेला अगर उस काम को करता है अलोन, देन इसको 72/5, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 14 5 से 72, तो ये हो जाएगा 14/2/5, 70 72। राइट, अब वैसे ही सी का हम निकाल लेंगे, सी इज 1 डेज वर्क। इतना नहीं लिखूंगा, जस्ट 1/8 माइनस कर दूंगा, किससे, किससे, ए प्लस बी के 1 डेज वर्क से। ठीक है ना, ए प्लस बी का 1 डे वर्क आपको मालूम है 1/9 है, सबसे पहले हमने वही लिखा था। 8 9 का क्या हो जाएगा 72, तो 9 माइनस 8, 1/72। तो सी जो अकेला कितना टाइम लग रहा है उसको, 72 डेज, ये भी डेज में। ठीक है जी, आया समझ। वी स्टिल हैव 12 मिनट्स, सो टुगेदर का है, ठीक है, वो तो हमने लिखा है मेरे से। अभी हमारे पास और टाइम है अराउंड 12 मिनट्स, तो हम एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इफ यू गाइस आर रेडी, शैल वी। रेशियो वाला क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले तो हमने बहुत किए। रेशियो वाला करते, मान लो कि ए इज, इसमें किसी को डाउट हो कुछ पुराना तो पूछ लेना, ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। बाकी की जरूरत ही नहीं है, इनफ है। आपको और इसमें प्रैक्टिस क्या करना है, कोई कॉन्सेप्चुअल है ही नहीं उम्मे कुलसुम इसमें। कॉन्सेप्चुअल रहता तो हम नेक्स्ट क्लास में लेके जाते, कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें अब आगे। दिस इज हाउ इट गोज। टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया आपको। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू practice as much as you can, as much as you will practice, the more you will be able to clear the topic. Topic is clear, I mean the more you will be able to grasp the thing what you have, like what you will be getting in the exam. So it may be similar to that what you have practiced. So what you have to do, practice as much as you can, so that कि आपको एग्जाम में you will find the same question or similar question, right? क्योंकि देखो इसमें जो था वो क्लियर है, क्वेश्चन का बहुत सारी वेराइटी हो सकता है, लेकिन जो मेजर था मैंने वो कर दिया, ऑलमोस्ट 10 और 12 टाइप्स मैंने कर दिए, आई बिलीव। ठीक है, जस्ट लास्ट 1 और 2 क्वेश्चन देखते हैं, छोटा छोटा है। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, and together they finish a piece of work in 18 days। समझे मेरे को, इसमें और कंसेप्चुअल होता तो मैं खुद ही उसको दो दो क्लास में डिवाइड कर देता, ताकि मुझे मालूम है कि आप लोगों को एक ही दिन में हौच पौच हो जाता। इस वजह से मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, बिकॉज कंसेप्ट देखा ना इसमें कितना ही बहुत ही छोटा कंसेप्ट था या नहीं, और उसी बेस पे देखो सारे क्वेश्चन हैं या नहीं, आप ही बताओ। इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क।
तो क्वेश्चन कहता है क्या कि अगर ए जो है वो 2 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है एज़ बी एंड टुगेदर दोनों काम करता है तो वो फिनिश कर देता है 18 दिन में। बताइए कि ए अलोन जो है कितना टाइम लेता है उसी काम को करने में? इसको रेशियो में निकाल लीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। कितना टाइम हो रहा है अभी? यू हैव 16, 22 देन 24 तक आप निकाल के बताओ। 4, 24 या 25 तक। छोटा है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। Yes, 1 minute left. Time's up. देखो क्या था ना इसमें, समझ जाओ इसको, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आपको। इसमें क्या था ना कि आपको क्या है कि ए जो है मैंने बता ही दिया एक्सप्लेनेशन, तो आपको क्या करना है, ए का 1 डे का वर्क निकालना है आपको पहले। ए इज 1 डेज वर्क, therefore रेशियो में बी इज 1 डेज वर्क। ये हो जाएगा 2:1 है या नहीं? देखो A is twice as good a workman as B and together they finish a work in 18 days. In how many days will A alone finish the work? तो रेशियो इसका 2:1 आया, ट्वाइस है। अब देखो A प्लस बी का 1 डे का वर्क 1/18। आपको क्या करना है, 1/18 को डिवाइड करना है 2/1 के रेशियो में। तो 1/18 डिवाइडेड बाई 2/3 इसको करेंगे तो हमारे पास ए का 1 डेज का वर्क निकल जाएगा। therefore A is 1 day's work is equal to 1/18 multiplied by, twice है तो 2/2 plus 1 3
ठीक है, 2 9 जा 18 9 3 जा 27, ये 3 रहा है ऐसे ही, ठीक है। 27 is the answer. A alone can finish the work in 27 days. Got it? आ गया सभी को समझ? We still have 3 minutes left, so we can do one more question. चलो मैं लिख देता हूँ, आप लोग करो इसको। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। A can do a certain job in 12 days. B is 60% more efficient. Sorry, more efficient than A. How many days does B alone take to do the same job? ठीक है, तो आई विल जस्ट रिपीट दैट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैंने फास्ट लिखा तो थोड़ा समझ नहीं आया होगा। क्या लिखा है? ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 days. बी इज sorry, B is 60% more efficient than A. ठीक है, how many days does B alone take to do the same job? ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि A जो है एक जॉब को 12 दिन में कर रहा था, जबकि B जो है 60% ज़्यादा एफिशिएंट है A से। तो बताइए B कितना ज़्यादा काम कर पाएगा? तो हम मान सकते हैं ना इसको रेशियो पेन के, रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय देम। ठीक है, तो बी जो है 60% ज़्यादा एफिशिएंट है उससे। तो मान लो कि अगर 100 ए है तो 160 क्या है? बी है। आया समझ? बीस पंचीस सौ बीस, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें 8/5 का आ जाता है, 8:5 का रेशियो। ठीक है, लेट्स से कि बी जो है अलोन काम करता है टेक्स एक्स डेज, देन लेट्स से यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक्स डेज लेता है, देन 8:5, देयरफॉर आई मीन ये सेमी दो बारी, एंड देखना यहाँ पे 12:x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्या? 8/5 इज इक्वल टू 12/x, 8x इज इक्वल टू 1260, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60/8। ठीक है ना? ये डिवाइड 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 15/2। सो इसको हम क्या करेंगे? 7/1/2 डेज बी लेगा इतना टाइम इसको कंप्लीट होने में। सो दैट्स ऑल गाइस। टॉपिक भी छोटा था एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आई बिलीव, एंड दैट इज इनफ फॉर दिस चैप्टर। यू गाइस कैन प्रैक्टिस मोर। रिपीट करना है इसको। ऑलराइट, आई विल। देखो इसमें क्या था ना, बहुत ही छोटा सा है कि ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 दिन। ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो है उससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है। किससे? ए से। तो बताइए बी कितना जल्दी काम कर पाएगा? हम क्या किए, इसका रेशियो मान लिए कि ए जो है 100 में करता है, जब परसेंट होता है तो हम 100 में ही लेते हैं। तो 60% ज्यादा है बी ए से, तो 160 क्या हो जाएगा बी का। ठीक है, तो हम क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए 160 और 100 को, तो हमें 8/5 का रेशियो मिल गया। ठीक है, जब रेशियो इतना मिल गया हमें, तो हम क्या किए कि बी का जो है अलोन जब टाइम कितना टाइम लेता है, हम एक्स डेज मान लिए। तो दोनों का रेशियो हमें मालूम है कि 8/5 हमें रेशियो है उनका। और ए अलोन 12 दिन में काम करता है और बी अलोन एक्स डेज में काम करता है। जब उसको हम फॉर्मूले में बैठा 8:5, 8/5, 12:x, 12/x, तो 8x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 7/1/2।
Khalid, Kulsum, आया समझ? कोई क्वेश्चन है? Anything that you guys want to ask me, you can ask, or you guys can leave the class. That's all for today. We will meet in the next class with a new chapter in reasoning, I believe. ठीक है? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल इन योर अभी क्या चल रहा है, रमज़ान चल रहा है ना, सो आई बिलीव सब लोग रोज़े भी रख रहे होंगे। जिनका नहीं चल रहा तो दैट इज़ गुड, जिनका चल रहा है दैट इज़ टू मच गुड। मे बी कुछ नॉन मुस्लिम्स है तो उनके लिए तो है, जिनका नहीं है तो कोई नहीं, और जिनका है तो रमज़ान रखें, रोज़े का रखें और पढ़ाई भी करें अच्छे से। आई आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा मुश्किल होता होगा, बट क्या करते हैं, सबको जाना पड़ता है, इस दौर से गुजरना पड़ता है। जो भी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं उनको रमज़ान से गुजरना पड़ता है इस समय में, जिनका अभी मतलब हाल फिलहाल में हो रहा है, रिसेंट पिछले 2-3 साल या फिर आगे के 2-3 साल में ऐसे ही होने वाला है। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा एंड बाय बाय। आई बिलीव यू गाइस हैव नो क्वेश्चंस, नो मोर डाउट्स। अगर है तो पूछ लो, वरना मैं लीव कर दूंगा। आई एम हियर फॉर 1 more minute। देन देखता हूँ कि अगर सॉल्व करते हैं तो दैट इज गुड इनफ। अगर नहीं है तो गाइस यू गाइस कैन लीव, सो दैट आई वुड लाइक गेट अ साइन दैट यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक यू गाइस हैव नो क्वेश्चंस।